हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था। वह देश के लिए एक नजीर बना था। इसलिए बदलते हुए समाज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है। देर आए दुरुस्त आए, देश के लोगों में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारी मांग को मानने के लिए पुनः हम केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। इस बीच जो है देखिए, अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए?
क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है। और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा। परिसीमन से पहले होना चाहिए, और परिसीमन से पहले जब होगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी, तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनावों में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नजीर बना था। इसलिए बदलते हुए समाज, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव, इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक फैसला लिया गया है। केंद्र की इस एनडीए सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और हमारी पार्टी ने लंबे समय से इस मांग को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है। फिर चाहे वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने हो, केंद्र की सरकार से बात करनी हो, प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया गया। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराई और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया। अब केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है, देर आए दुरुस्त आए, देश के लोगों में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारी मांग को मानने के लिए पुनः हम केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।